हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं रिफ्रैक्शन के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने ट्रिक्स बताई थी मैग्नीफिकेशन की, 3 ट्रिक्स जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हमने शुरू किया है रिफ्रैक्शन का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक प्लस ट्रिक। आप जानते हैं मैं अपनी हर वीडियो के साथ एक ट्रिक जरूर बताता हूँ, आज की वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसको थोड़ा अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और हर टॉपिक के साथ क्योंकि ट्रिक देनी पड़ती है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगा। तो मैंने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ये पार्ट 1 है रिफ्रैक्शन का, पूरा देखिएगा और समझिएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, अगर हम रिफ्लेक्शन समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर आपने रिफ्लेक्शन नहीं देखा है तो प्लीज मेरे आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया रिफ्लेक्शन का, जाइए देखिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर आपको रिफ्लेक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। असल में रिफ्लेक्शन उस वहां पर होता है जहां पर एक रे एक मीडियम से आती है, एक प्लेन से टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, ये होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये बीच वाली लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि एक रे एक मीडियम से आती है और वापस टकराकर दूसरे मीडियम में चली जाती है। अब यहाँ पर 2 केसेस होते हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये है रेयर मीडियम और एक होता है डेंस मीडियम, यानी कि विरल और सघन। विरल हिंदी में बोलते हैं विरल मीडियम, विरल माध्यम और सघन। विरल और सघन में चलिए देख लेते हैं। ये है रेयर और ये है डेंस, 2 मीडियम हमारे पास है। विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, यानी कि रेयर और डेंस मीडियम क्या होते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेयर मीडियम उसको बोलेंगे जहां पर पार्टिकल्स के नंबर बहुत कम होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं एयर, तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि एयर और वाटर में, यानी कि पानी और हवा में, दोनों में से डेंस मीडियम कौन सा है। तो हम भी जानते हैं कि डेंस मीडियम कौन होगा, वाटर होगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर कंपेयर टू एयर ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो रेयर मीडियम होगा, यानी सॉरी डेंस मीडियम होगा, यानी कि सघन माध्यम होगा। तो जिसमें पार्टिकल्स के नंबर कम होते हैं उनको कहते हैं विरल रेयर माध्यम, और जिनमें पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं डेंस और सघन बोलते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। अब अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक मीडियम से एक रे आएगी, वो सीधा दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अब ये डिपेंड करता है मीडियम्स के ऊपर। अगर रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल से मुड़ जाएगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। कैसे? जैसे ये ऐसे आ रही थी, ये जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा और यहीं पर हमारा वही आई और आर बन जाते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव एंगल, देखिए एंगल आई यानी कि इंसिडेंट एंगल, यानी कि अपवर्तन कोण, एंगल आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी कि अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। तो 2 होते हैं। तो यहां पर हमें इसको समझना है कि रेयर मीडियम और डेंस मीडियम के अंदर यहां पर काम कैसे हुआ। ठीक है, पहली चीज तो ये कि अगर मैं इसको आपको एक छोटी सी ट्रिक से भी समझा सकता हूं, आप कभी इस टॉपिक को भूल ही नहीं पाओगे, इतना इजी तरीके से एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर जब भी रेयर मीडियम से सघन में, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में कोई रे आएगी तो अविलंब यानी कि नॉर्मल से मुड़ जाती है, ये होता पहला केस। लेकिन अगर दूसरे केस की मैं बात करूं, दूसरा केस क्या कहता है कि अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जो क्या नाम है रे जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेकंड केस। तो केस 1 और केस 2 क्या है? केस 1 में रे कहां जा रही है, रेयर से डेंस में। ठीक है, तो वहां पर नॉर्मल से वो क्या होगी, ऐसे झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, स्लोप टू नॉर्मल। लेकिन अगर डेंस से रेयर में जा रही है
तो क्या होगा, फार फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। और मैं आपको एक ही डायग्राम में ये चीज समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। डायग्राम से पता चल रहा है कि जब यहां से ये किरण यहां आ रही है तो ये मुड़ गई, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक बंदा यहां खड़ा है और वो डेंस मीडियम में खड़ा है, यानी कि पानी के अंदर एक आदमी ऐसे बैठा है और वो हवा के अंदर कोई चीज देख रहा है, पानी के अंदर है, डुबकी लगाया हुआ है और वो आसमान में कुछ देख रहा है, तो वो नीचे से देखेगा, यानी कि डेंस मीडियम में कहां देख रहा है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में। डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में वो देखेगा तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये एक तरीका है समझने का, क्योंकि एक ही डायग्राम में दोनों चीजें दे रखी है। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अलग अलग डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ये एक ही डायग्राम में दोनों चीजें गिवन। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम रेयर यहां से आ रही है, यहां पे जा रही है तो नॉर्मल से मुड़ रही है, लेकिन अगर यहां से यहां जा रही है तो देखिए नॉर्मल से दूर हट रही है। ये तरीका है समझने का। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये राय देना चाहता हूं, मेरी साइंस जो है वो लॉजिक का नाम है। अगर हम अपने लॉजिक को अपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो साइंस हमारे लिए इजी बनती है और इस दुनिया का कोई भी एग्जाम हमारे लिए हार्ड नहीं है अगर हम अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा लॉजिक था, समझने का तरीका था। अगर आपका कोई और लॉजिक है, कोई और समझने का तरीका है तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं भी उस चीज को अपेंड कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं आप लोगों की तरह। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन का पूरा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, ज्यादा हार्ड नहीं था। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बता दीजिए, ताकि अपनी गलतियों को मैं सुधार सकूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इसी की एक छोटी सी और ट्रिक, आज की ट्रिक क्या थी वो मैंने बता दी, इसी डायग्राम को कैसे समझना है। अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या झुक गई, यहाँ से आ गए तो दूर चली गई। ये पता चल रहा है हमको कि डेंस मीडियम और रेयर मीडियम में क्या हो रहा है, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम क्या हो रहा है। ये थी आज की ट्रिक। अगली वीडियो में मैं एक और ट्रिक लेकर आऊंगा, जिसकी मदद से हम देखेंगे कि पानी के अंदर बैठा बंदा आसमान में उड़ रही चीज को कैसे देखता है, या फिर आसमान में बैठा बंदा पानी के अंदर की चीज को कैसे देख रहा है। अगली वीडियो के अंदर मैं यही टॉपिक डिस्कस करूंगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें मेरी इस वीडियो को। बाय बाय, सी यू लेटर।